Okay, hello students, good morning to all. Today we will discuss about our next topic of Why Do We Fall Ill chapter, that is principles of treatment. देखो बेटा हमने जो है बहुत सारी जो है पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं लाइक हमने डिजीज कैसे होती है, डिजीज व्हाट इज डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज, हाउ द डिजीज स्प्रेड एंड यू कैन से उनकी जो है किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, डिजीज हो गई. ओके, सो हाउ वी कैन ट्रीट द डिजीज, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. एक पर्टिकुलर डिजीज हो गई है तो डॉक्टर विल ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज, उसको ठीक तो करना है. तो कैसे होगी? देखो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है. वी हैव इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का मतलब है नेचर ने हमें गॉड गिफ्टेड एक इम्यूनिटी दी है. इम्यूनिटी दैट इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से पैथोजन, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन्स. पैथोजन से लड़ने के लिए एक कैपेबिलिटी दी है. ठीक है, और उस कैपेबिलिटी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम. और इस इम्यून सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक डिजीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमें लड़ने से बचाते हैं. ठीक है, ताकि डिजीज से हम फ्री हो सके. तो जो पावर हमारे पास होती है डिजीज, सबका इम्यून सिस्टम वीक या किसी का स्ट्रॉन्ग, किसी का नॉर्मल, इस तरीके से होती है. तो जो कैपेबिलिटी हमें एक डिजीज से लड़ने की एक क्षमता, द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या कहते हैं? इम्यूनिटी इज द पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. सो किस तरीके से इम्यून सिस्टम डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. इम्यूनिटी ये पता लगा लेती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर से यू कैन से इट्स योर बॉडी, और बॉडी के अंदर कोई भी जर्म एंटर हो गया, सी इट इज अ जर्म, तो आपकी बॉडी में देयर आर सर्टेन इम्यून सेल्स जो इसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे. इसके अगेंस्ट काम करने का मतलब है इस ये दिस आर द इम्यून सेल्स, इसको किल कर देंगे. किल करते हैं कैसे? बाय सिक्रीटिंग सर्टेन प्रोटीन्स, बाय कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जो इस पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग एजेंट को किल कर देता है. ठीक है, तो बॉडी को पता लग जाता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि बॉडी में कुछ अलग सा कोई माइक्रोब एंटर हुआ है. लाइक हम बोलते हैं कि हमारे घर के पास हमारे या कोई लोकेलिटी है, वहां पर हमने गार्ड रखा हुआ है, गेट कीपर रखा हुआ है. जैसे गार्ड को कोई भी एंटर करेगा उसे पता लग जाता है, सेम ऐसे ही हमारी इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है. ओके, सो इन्फेक्शियस, अगर ठीक है इम्यून सिस्टम पता लग जाता है, बट वो क्या करता है, हाउ टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ तो करता होगा. क्या करता है वो? रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज. जो भी कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम कि हमें उस डिजीज से कम परेशानी हो. अगर हमें डिजीज हो भी गई है तो वो एक हायर स्टेज तक ना पहुंचे, उसको जो है उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाए, उसकी प्रॉब्लम को कम कर दिया जाए. जो बैक्टीरिया और वायरस और पैथोजन जो भी इस डिजीज को जिसने कॉज किया है, वो जो है जिसने जो प्रॉब्लम कर दी, ठीक है, लेकिन आगे वो प्रॉब्लम ना करें, उस चीज को जो है रिड्यूस किया जाए. नेक्स्ट वन, जो ट्रीटमेंट जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम कर दिया जाए. लाइक इन्फ्लामेशन, जैसे स्वेलिंग हो जाती है किसी को, एलर्जी हो गई, रेडनेस हो गई. तो एलर्जी जैसे ही होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, लेकिन अगर वो ज्यादा
एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स है आपका, आपकी बॉडी का एलर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच रही है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है, इम्यूनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। देखो हम डेली लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते होंगे, लेकिन हर कोई इतनी जल्दी बीमार नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, क्यों? उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम कितनी उसे ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है या कम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो देन इट ओके, अदरवाइज आपको जो है मेडिसिन और डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है टू बूस्ट अप, टू एनहांस, टू इंक्रीज द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन देना। अगर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा अच्छे तो उसको बूस्ट अप करो, उसको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करो, मेडिसिन प्रोवाइड करो, ताकि उसको जो फीवर आया है बीमारी से या कोई पेन हो रहा है लाइक या कोई लूज मोशन हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए, वो धीरे धीरे कम हो जाए। ऐसे नहीं कि एकदम से कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स तो ताकि उसको जो प्रॉब्लम्स, साइन और जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पेन हो रहा है वो पेन बियर करता है तो वो पेन चलता ही रहे, नहीं, उससे प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लूज मोशन हो रहे हैं तो वाटर लॉस हो जाएगा, देयर विल बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट वन इज टेक बेड रेस्ट। अगर कोई पर्सन ही और शी इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज, तो प्रॉपर रेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेगा तो देयर विल बी नो प्रॉपर रिकवरी। तो रिकवरी तभी होगी, वो उस चीज से रिकवर तभी होगा जब उसको एक प्रॉपर बॉडी रेस्ट मिलेगा, या यू कैन से इन सिंपल टर्म he or she will get proper bed rest. Okay, so how to kill the cause of disease. दूसरा ये फैक्ट हो गया कि डिजीज को कैसे मतलब हम खत्म करें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन कैसे वर्क करती है? मेडिसिन बोलो और यू कैन से इट ड्रग्स। मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल ड्रग्स। तो मेडिसिन यू कैन से एंटीबायोटिक्स। वो क्या करते हैं, देखो कंसिडर करो इट इज योर बॉडी, तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो बैक्टीरिया एंटर होने के बाद अपना नंबर इंक्रीज करता है सो दैट इट कैन ऑल स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी। तो जिस मैकेनिज्म से, जिस प्रोसेस से ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, क्यों ना उस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल सिंथेसिस प्रोसेस, या सिंपली ये देखो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर एंटर हुआ है तो ये बैक्टीरिया कुछ सर्टेन केमिकल रिलीज कर रहा है, इट इज रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो जिस प्रोसेस से ये केमिकल रिलीज कर रहा है, क्यों ना उस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाए। इनहिबिट का मतलब होता है बेटा, इनहिबिट का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन करते हैं? मेडिसिन करती हैं। एंटीबायोटिक्स कहते हैं ना, एंटीबायोटिक के कैप्सूल देता है डॉक्टर को, देखो कुछ मेडिसिन देता है और सिंपल ड्रग्स देता है, और साथ में साथ उनकी कहता है ये एंटीबायोटिक्स ले लेना। तो वो एंटीबायोटिक्स और जो मेडिसिन है वो दोनों वर्क करती है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? रोक देना। बैक्टीरियल जो बायोकेमिकल जो पाथवे से कुछ इंफेक्शन कॉज करने वाला एजेंट बना रहा है, उसको बनने से रोक देना। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को अफेक्ट ना करे वो केमिकल या ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, व्हाई द ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दैट वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीजेस से इजीली जो है रिकवर हो सकती हैं, पर्सन रिकवर हो सकता है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरसेस के थ्रू क्यों, वायरस के अगेंस्ट ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स वर्क क्यों नहीं करती है? वायरल इन्फेक्शन इतने प्रॉब्लमेटिक क्यों होते हैं?
ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरसेस के पास बहुत ही कम बायोकेमिकल पाथवे हैं। वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, और वो अंदर जाकर लिविंग हो जाता है। ठीक है, यूज द होस्ट सेल। ये होस्ट क्या है? होस्ट से एग्जांपल ह्यूमन, जिसको भी वायरस इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं, उसके सेल्स को या उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम होस्ट। जिसको इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसको डिजीज कॉज करेगा, दैट विल बी नोन एज होस्ट। और उसकी मशीनरी दैट इज जेनेटिक मटेरियल डीएनए को यूज करता है और फिर रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। उसके पास खुद का कोई भी, ज्यादातर वायरसेस के पास खुद का कोई पाथवे नहीं है, बायोकेमिकल पाथवे नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट lecture we will proceed with the next topic. This is all about today's class. Thank you.